स्वीकार कीजिए उदय का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट को लेकर घमासान छिड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बात करेंगे और उनके विधायक टूटने वाले हैं। टूट के कहां जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा के जो मंत्री, जो उनके बेटे मंत्री बने, तब से ही इसको लेकर घमासान जारी है और आज हम इसी पर बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या अपने बेटे को मंत्री बनाकर बड़ी गलती की है? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, क्योंकि राज्यसभा का उनका जो कार्यकाल है अप्रैल में खत्म हो रहा है। ऐसी तमाम बातें हैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से चुनाव लड़े और उनकी हार हो गई। वहां से राजा राम कुशवाहा चुनाव जीते महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर, और पवन सिंह वहां उनके खिलाफ निर्दलीय काराकाट से ताल ठोक दिए। उनका ताल ठोकने का, पवन सिंह के ताल ठोकने का नतीजा था कि उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई। अब उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी जेडीयू ने उनको राज्यसभा भेज दिया। उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और इस बीच 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ी और 4 सीटें जीतने में कामयाब रही और 4 सीट में से उनकी पत्नी स्नेहलता विधायक बनी। और उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए सरकार का गठन हुआ तो उस उपेंद्र कुशवाहा ने, बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीप प्रकाश को बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर पंचायती राज विभाग का बना दिया। अब इसी मंत्री पद को लेकर माधव आनंद हो, आलोक कुमार मेहता हो, तमाम जो उनके पार्टी के विधायक हैं, आलोक सिंह हो, माफ करिएगा, आलोक कुमार सिंह हो, नाराज चल रहे हैं। नाराज चलने के पीछे कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर आरोप लगाने लगे कि वो केवल परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने विधायकों के बारे में नहीं सोचते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की तमाम बातें हैं दोस्तों, हम एक एक करके आपको बताएंगे और बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नाराज नेताओं को अपनी तरफ लाने में जुट गए हैं। बागी विधायक खरवास बात पार्टी पर करेंगे दावा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में लगभग टूट तय है। अब इसकी पटकथा लिखी जा रही है। अभी केवल 3 विधायक साथ थे जो सदन से लेकर संगठन को अपने साथ जोड़ने में जुट गए हैं। इनकी कोशिश पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की है। हालांकि नाराज विधायकों में से कोई भी पार्टी के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा है, न ही यह स्वीकार कर रहा है कि किसी तरह पार्टी की में बगावत है, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ सेट किया जा रहा है। नाराज विधायकों की एक मीटिंग बातें करें तो बुधवार को दिल्ली में हुई। लगभग 3 घंटे चले इस मीटिंग में तीनों विधायकों ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक रामेश्वर महतो बाजपट्टी सीतामढ़ी से विधायक हैं, माधव आनंद मधुबनी से विधायक है, उनकी पत्नी स्नेहलता सासाराम से विधायक है और आलोक कुमार सिंह दिनारा रोहतास लोकसभा के दिनारा सीट से चुनाव जीते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है उपेंद्र कुशवाहा से विधायक क्यों नाराज है। लेकिन नाराज विधायकों ने लखनऊ में मीटिंग की। पवन सिंह के बैठक पर तीनों को जुटना था, लेकिन एक विधायक वहां पर नहीं आया। इस कारण मीटिंग 2 दिन डिले हुई और डिनर के बहाने बाद में हालांकि वो दिल्ली में मिले। दिल्ली में लगभग 3 घंटे की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान विधायकों ने साथ में डिनर किया और बैठक में शामिल एक विधायक ने बताया कि तीनों
विधायक ने मिलकर एक को अपना लीडर मान लिया है और आगे फैसले के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके साथ ही इस बात का भी निर्णय लिया कि उपेंद्र कुशवाहा के फैसले से नाराज जितने पार्टी में नेता कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर गए थे उनको मनाया जाएगा, उनको साथ जोड़ा जाएगा। देखिए, खरमास बाद इसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। सभी विधायक 2 दिन बाद पटना से दिल्ली लौट जाएंगे। 10 जनवरी को तीनों विधायक एक साथ भगवान सिंह कुशवाहा के घर भी जाने की चर्चा हो रही है। एनडीए का हालांकि तमाम बातों के बीच इसकी चर्चा यह है कि नाराज विधायकों ने एक स्वर में कहा है कि तीनों विधायक एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। एनडीए में खासकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कारण इनकी जीत हुई है और किसी सूरत में कुशवाहा का साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिक्स में पूरा परिवार है। खुद उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पत्नी स्नेहा लता, बेटा दीप प्रकाश मंत्री है बिहार सरकार में, साक्षी मिश्रा जो कि राजनीति में एक्टिव दिख रही है। देखिए, बेटे को मंत्री बनाया तब से चुनाव में उनको लेकर तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने बागी को जो विधायक बागी बनने वाले थे उनको उन्होंने पार्टी के इकाई को भंग कर कुछ हद तक कंट्रोल करने का प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास उनका नाबाफिक लग रहा है। देखिए, बिहार में मौजूदा समीकरण के लिहाज से इन विधायकों के पाला बदलने से उपेंद्र कुशवाहा के अलावा किसी भी दल को नफा नुकसान नहीं होने वाला है। ऐसे में कोई इन्हें पार्टी अपने पाले में करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। देखिए, दूसरा तरफ चर्चा यह है कि विधानसभा चुनाव में किस प्रकार 2020 में रामविलास पासवान के बाद लीडरशिप को लेकर चाचा पशुपारस चिराग पासवान के बीच मतभेद बढ़ा, ठीक वैसे ही मतभेद यहाँ हो सकते हैं। देखिए, मौजूदा राष्ट्रीय लोकतंत्र पर दावेदारी कर दे, यानी बागी विधायक है, एक महाराष्ट्र के जैसा यहाँ हो सकता है कि 2022 में एकनाथ शिंदे 56 विधायकों में से 40 विधायक के साथ अलग हो गए थे। बाद में विधायकों की संख्या और संगठन में अपने कार्यकर्ताओं की संख्या का पर असली से सेना का दावा कर दिया था। देखिए, ये पहली बात नहीं है, इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट चुकी है, पहले भी टूट चुकी है, 2016-18 में टूट चुकी है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये भी खबरें आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में भी कर सकते हैं, जो खबरें छन के निकलकर पॉलिटिकल अंदर खाने से निकलकर राजनीतिक अंदर खाने से निकलकर आ रही है। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लगभग अब टूट के कगार पर पहुंच चुकी है। विधायक बागी होने के आतुर है, इंतजार तो बस केवल खरमास का है। बड़ी खबर बिहार की राजनीतिक गलियारे से निकल कर आ रही थी, हमने बताया है। बहरहाल, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।